जब मैं पहली बार शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बात कही थी, हो सके तो मेरी माँ के साथ कभी मत लड़ना। उस वक्त मुझे उसकी बात को समझ तो नहीं आई, लेकिन आज समझ आती है कि उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा। जब घर में सास और बहू की रोज रोज बहस होने लगती है ना, तो शोर सिर्फ घर में नहीं होता, सबसे ज्यादा शोर उस इंसान के दिमाग में होता है जो दोनों को अपना मानता है। एक तरफ उसकी माँ होती है जिसने उसे जन्म दिया और पूरी जिंदगी लगाकर पाला पोसा और बड़ा किया, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी होती है जो अपना घर, अपने माता पिता और अपनी पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ उसके भरोसे घर में आई है। अब वो किसका पक्ष ले? अगर माँ का पक्ष लेता है तो पत्नी को लगता है इस घर में मेरा कोई नहीं है, और अगर पत्नी का पक्ष लेता है तो माँ के दिल में सवाल उठता है, जिस बेटे को इतने सालों तक पाला, क्या अब बुढ़ापे में वही मेरा सहारा नहीं बनेगा? इसीलिए कई बार वो बेटा किसी का पक्ष नहीं लेता, बस चुप हो जाता है। धीरे धीरे उसका हंसना कम हो जाता है और बोलना भी कम हो जाता है। वो घर में होते हुए भी मन से कहीं दूर रहने लगता है, क्योंकि सच तो यह है कि उसकी माँ भी उसकी दुनिया है और उसकी पत्नी भी उसकी दुनिया है। वो किसी एक को हराकर दूसरी को जिताना नहीं चाहता, तो बस इतना चाहता है कि जिन दो औरतों से उसकी दुनिया बनी है ना, वो दोनों एक दूसरे को समझें। इसीलिए माँ से भी यही कहना है, बहू को बेटी जैसा अपना ले की कोशिश कीजिए, और बहू से भी यही कहना है कि सास को सिर्फ सास मत समझिए। वो उस इंसान की माँ है जिसे आपने अपना जीवन साथी चुना है। रिश्तों में जीत तब नहीं होती जब कोई एक जीत जाए, रिश्तों की असली जीत तब होती है जब घर का बेटा मुस्कुराता रहे और घर की दोनों औरतें उस मुस्कुराहट की वजह बने, परेशानी नहीं। राधे राधे।